जय सिया राम भाई लोगों, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि कुछ बात नहीं करने आया हूँ फालतू, मतलब कुछ ऐसा बताने नहीं आया हूँ। एक बात दिखाने आया हूँ आप लोगों को। आज का हमारा, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज मैं बताने जा रहा हूँ मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन और डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग के बीच में क्या अंतर होता है। सबसे पहले एक बात बता दूं सबको पता है ये बात तो ऐसे, लेकिन हर कोई जो भी ट्रेडिंग करने आता है वो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर से या कोई ना कोई किसी ना किसी की लाइफस्टाइल देख के मोटिवेट होके ही ट्रेडिंग के अंदर एंटर करता है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर एंटर करता है और वहीं से उसका दिमाग खराब होना चालू हो जाता है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दिमाग खराब होना चालू हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई हम देखते हैं कि ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी, ठीक है, रोल्स रॉयस, ये वो, बट हम ये नहीं देखते उन्होंने कितने साल मेहनत करी है, उन्होंने कितने साल ग्राइंड करा है, कितने साल तक उन्होंने ताने सुने या जितना भी उन्होंने स्ट्रगल करा हमने वो नहीं देखा, या जितने भी उन्होंने बड़े लॉसेस करे हम वो नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, उसकी लैम्बोर्गिनी, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, उसकी क्या कहते हैं एसवीजे, उसकी रोल्स रॉयस एंड ईटीसी। और मैक्सिमम लोग तो क्या देखते हैं, उसका प्रॉफिट। भाई एक बात बताओ, क्या क्या कोई एक दिन में, मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस मान के चलना, ठीक है, फॉर एवरी ट्रेडर, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन फॉर एवरी ट्रेडर ट्रेडिंग शुड बी अ बिजनेस, यानी कि ट्रेडिंग उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करनी चाहिए। तो अगर ये हमें पता है तो क्या ये उन्हें नहीं पता? क्या ये बड़े उनको नहीं पता? बट बात क्या है, हमें पता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ, हमें पता है हमें नहीं पता कह रहा हूँ, बट तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब उन्होंने ग्राइंड करा है, ठीक है, और हम लोग बिना ग्राइंड करे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। हम लोग ये देखते हैं वो लोग इतना बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं, बट जब वो बिगिनिंग करते हैं तो 21-20 डॉलर से, वो भी मतलब छोटे अमाउंट से ही बिगेन करते हैं। ठीक है, वो भी छोटे अमाउंट से ही बिगेन करते हैं, हम भी छोटे अमाउंट से बिगिन कर रहे हैं। सो वाइल द टाइम वो 6-7 साल वाले लोग हैं, 6-7 साल उन्होंने ट्रेडिंग करी है। हमें अभी एक दिन हुआ है और हम कह रहे हैं कि ओहो टेक्निकल सीख लिया, अब एक सेटअप मिल जाए भाई, इतने करोड़ कमा दूंगा, उतने करोड़ कमा दूंगा। बट जैसी रियलिटी हिट करती है, भाई अपने पे 20 डॉलर है, इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, $10, $12, अब छोड़ यार क्या बेकार ट्रेडिंग है, ये वो पूरा रिस्क कर देते हैं या कुछ ना कुछ कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो मोटिवेशन इज टेम्परेरी, ठीक है, मोटिवेशन बस आपका डोपामिन के तरह काम करता है। ये जब एक बार हिट होता है, किसी का पैसा देखकर, किसी का कोई मंथली इतना बना रहा है, किसी के पास ये गाड़ी है, किसी के पास वो गाड़ी है, वो देख के जब ये हिट होता है तब हमें मोटिवेशन आता है। ठीक है, और मोटिवेशन आपका मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करवा सकता। मोटिवेशन, मैं डिसएडवांटेज गिनवा देता हूँ, मोटिवेशन आपके कोई भी अकाउंट ग्रो नहीं करवा सकता, मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंट नहीं कर सकता, मोटिवेशन आपको ये ट्रेडिंग बिजनेस की तरह देखने का नजरिया नहीं देख सकता, ये आपको कौन देखने का नजरिया देख सकता, कौन ये सब आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये है अपना डिसिप्लिन। ठीक है, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर डिसिप्लिन। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने ट्रेडिंग में, अपने ट्रेडिंग कैरियर में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक ट्रेडर के पास बहुत बंच ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, वो ट्रेड कैसे करता है, एक स्पेसिफिक टाइम वो ट्रेडिंग को बिजनेस मानता है। भाई ट्रेडिंग को जिस दिन से बिजनेस मान गए ना, उस दिन आपका 50% काम हो गया। कैसे, मैं फुल प्रूफ के साथ बताऊंगा, फुल प्रूफ के साथ, फालतू बकवास करने नहीं आया हूं मैं, फुल प्रूफ के साथ। अगर आपने ट्रेडिंग को बिजनेस मान लिया तो जब आप बिजनेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं तब आप क्या करते हैं, आप जितना भी आपका कैश आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे आप उसको जर्नलिंग करोगे, तो ये जर्नलिंग आपका इनफ्लो आउटफ्लो का वो टेबल को जर्नलिंग कहते हैं। ठीक है, इन ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है, फंड आपके दोनों में चाहिए होते हैं। ठीक है, फंड आपके दोनों में चाहिए होते हैं। जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तब
जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो और तो आपका क्या कहते हैं कुछ पैसा लगता है, ठीक है, कुछ पैसा लगता है। जब उनकी वैल्यू डाउन होती है तो हमें लॉस भी होता है, बट हम उसको लॉस नहीं गिनते। या कोई स्टॉक अगर बिकता नहीं है तो दुकान अगर हमने खोल रखी है तो हम उसको लॉस नहीं मानते, हम सोचते हैं कि कोई ना कोई आके ले जाएगा। तो भाई एक बात बताऊं, जब आपका लॉस होता है, जब आपका लॉस होता है तो आप उसको ये क्यों मान लेते हो कि लॉस हो गया या आपको उसको वापस बनाना है। मतलब उसको ऐसा महसूस करो कि उसमें आप ही जनरल में आपको कुछ सीखने में, कुछ नया सीखने में, वाइडर सोचने में कि मार्केट हमें किसी ना किसी दिन ऐसा भी दिखा सकता है, और उस दिन के लिए प्रिपेयर, ताकि अगली बार जब वो चीज़ हो तब वो दोबारा आपको करे। तो वो एज अ फीस काम करता है, नॉट द लॉस। मैक्सिमम चीज़ जब मैं भी अपने लॉसेस को लॉस की तरह ट्रीट करता था तो बहुत बहुत कुछ गड़बड़े करी है मैंने, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़े करी है मैंने, ठीक है, हद से बड़ी बड़ी गड़बड़ करी है मैंने। 16 का मैं हूँ, ठीक है, 16 का मैं हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ करी है, ठीक है। अब मैं बताऊँगा किसी दिन जर्नी वाली वीडियो में, ठीक है। तो यही बात है, और आपको फीस फीस मान के चलना है, ठीक है। आपको मतलब मजे के लिए नहीं करना। देखो, जब हम बिजनेस करते हैं हम पूरा एक सिस्टम बना के चलते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा बिजनेस में एक सिस्टम बना के चलते हैं कि हम लोग पहले प्लान करते हैं। तो भाई आप जब ट्रेड करते हो आपका प्लान कहाँ है, आप घुस क्यों जाते हो डायरेक्ट। जब हम बिजनेस करते हैं तब हम पहले, सबसे पहला होता है प्लानिंग। जिसके भी पास बिजनेस स्टडीज होगी क्लास 11th में उसको पता होगा, ठीक है, क्लास 12th में, सॉरी। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। कहाँ है आपकी प्लानिंग। आप मार्केट में आने से पहले प्री प्लान, बायस चेक कहाँ कर रहे हो भाई, करो, ठीक है। उससे आपके जो आपका जो बिजनेस, जो आपका ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग होगा, ठीक है। वो आपका मोटिवेशन या सॉर्ट ऑफ सट्टा गैम्बलिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, मैं मानता हूँ, मैं खुद प्री एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। मतलब नहीं इसलिए कह रहा था मैं, क्योंकि मैं प्री एनालिसिस के ही ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखता, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो अगर वो मेरे को 20, अगर वो मेरे को 1:2 का अगर मेरे बायस के अलग साइड में भी दे देगा तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टू नो द ओवरऑल ट्रेंड था, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड से क्या होगा, ठीक है। मैं प्री मार्केट क्यों करता हूँ, अगर तो मेरे रिवर्स में मिलती तो मैं 1:2 बनाता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे अगेंस्ट में अगर मेरे फेवर में मिलती है, यानी कि मेरे बायस के अकॉर्डिंग मिलती है, तो मैं 1:3 1:5 तक जाता हूँ बिना डरे। और जब मेरे अपोजिट होती है, मेरे उसके अपोजिट होती है बायस की, तो मैं अपोजिट चलता हूँ। और मैं पहले बता दूं, मैं अपने बायस कर लेता हूँ। मैं दिन भर ऐसे हर बार ट्रेड करने से पहले बायस नहीं देखता। सुबह आए नैस्डैक और डाउ जो सुबह, मतलब इसका सुबह, ठीक है, मतलब ये क्या कहते हैं न्यूयॉर्क का सुबह, उसमें आए, ठीक है। उसमें आके बैठे, उसमें एनालाइज अपना बायस मार्कआउट करा, इधर से आप, इधर से ये, इधर से वो, ठीक है। ये आज आप देख सकता है, ये वो देख सकता है, एकदम रफ बायस, रफ बायस, ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे को स्कैल्पिंग करनी, मुझे पता है मेरे को 1:2 भी मिल जाए मैं खुश हूँ, मैं बुक कर लूँगा, क्योंकि वो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम एग्जैक्टली सही मिलता है और कंसिस्टेंटली मिलता है, क्योंकि उसने मेरे को बहुत कमा के भी दिया है, मैं कहूँगा, ठीक है। अब हमें इंडियंस में बता भी नहीं सकते ना, अगर अंग्रेज होते तो मैं बता देता पक्का, ठीक है। तो सबसे पहले आती है प्लानिंग। एक छोटा सा प्लान करूं, ठीक है, 5 मिनट लगते हैं मुझे मुश्किल से प्लान करने में, मतलब बायस फाइंड आउट करने में। सिर्फ 5 मिनट में मैं ऊपरी देख लेता हूं कि मार्केट किस डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, प्लानिंग के बाद आप क्या करोगे। प्लानिंग करते ही तो ट्रेड करने नहीं बैठ जाओगे, वेट करोगे सेशन का। अब जब आप बिजनेस करते हो तो आप उसको प्लान करने के बाद, है ना, प्लान करने के बाद उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर जब एक टाइम होता है, जब आप एक प्रोडक्ट सोल्ड आउट करते हो, तब आप एक सेशन का एक क्या कहते हैं, एक जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हीटर बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो आप सर्दियों का वेट करोगे, ठीक है। वरना अगर आप गर्मियों में हीटर बेचोगे तो कोई खरीदेगा थोड़ी, है ना। तो वो क्या कहते हैं, वो चीज़ है, ठीक है, कि आप प्रॉपर एक टाइम पे बिजनेस करते हो, एक प्रोडक्ट को एक टाइम पे, एक ऑलरेडी डिसाइडेड या उसका जो डोमिनेंस पीरियड होता है उस पर करते हो। तो भाई ट्रेडिंग को आप पूरे दिन फालतू में क्यों करते रहते हो, एक सेशन बना लो जो सेशन आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन है, किसी का लंदन होगा, किसी का टोक्यो होगा, ठीक है।
कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिले, जिसमें उसकी स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा फिट बैठे, ठीक है। अभी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, प्लानिंग कर ली, ठीक है। अब उसके बाद आपने एक वो कर लिया, अब आप क्या करोगे बिजनेस में, तो अब आप और अब बिजनेस, जब आप बिजनेस करते हो तो अब इसके बाद जब एक प्रॉपर सेशन हो गया उसके बाद क्या करोगे, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग में ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे कि आप अपने हर उसका जो लॉट साइज होता है उसको ऑर्गेनाइज करके रखो कि इसमें मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, तो 100 नॉट 80% मेरा रूल मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो आपको रिस्क फैक्टर को ऑर्गेनाइज करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट को ऑर्गेनाइज करना है कि आप इतना भी बड़ा एसएल ना ले लो कि आपका अकाउंट ही 50% या 20% बचे और फिर आप उसको और ग्रो ही ना कर पाओ, और इतना भी छोटा मत लो कि एक कैंडल में ही वो कट के खत्म हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग कि हाउ यू ऑर्गेनाइज इन योर ट्रेड्स। उसके बाद आता है आपका, आप डायरेक्ट कैसे करते हो, ठीक है। जब आप बिजनेस करते हो उसके बाद आप करते हो डायरेक्टिंग। तो बिजनेस में आप क्या करते हो कि डायरेक्ट करते हो, मतलब मोटिवेट करते हो अपने आप को, मतलब अपने एम्प्लॉयज को या उन सबको मोटिवेट करते हो, उनको डायरेक्शन दिखाते हो। अब डायरेक्शन आपको प्लानिंग में पता है, ठीक है। तो अब जब आप उस सेशन में बैठे हो, ठीक है, इन ट्रेडिंग जब आप उस सेशन में बैठे हो तो आपको अपने माइंड को अपने जो प्लानिंग है उसके साथ कंबाइन करना है, ठीक है। उससे फालतू नहीं जाना, मतलब अपने ट्रेडिंग प्लान, अपने रूल्स को फॉलो करना है, रूल से बाहर नहीं जाना है, फालतू चीजें, फालतू के कॉन्फ्लुएंसेस, ये सब कुछ अवॉइड करना है, प्रॉपर स्टिक्ड रहना अपने प्लान पे, अपने उन सब चीजों पे। उसके बाद हमारा, जब हम बिजनेस करते हैं, हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, वो होता है कंट्रोल। में प्लान लिया, जो प्लान में करा है वो हम लोग कंट्रोलिंग में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग में तो हम देखते हैं कि क्या हम लोग उसके में फिट बैठ रहे हैं उस टाइम पे, या फिर हम अपना और उसमें हम लोग अपना ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हैं। बट कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हम गलती से, हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, अपने ट्रेडिंग को बोरिंग टाइप बनाना है कि जब वो प्रॉपर सिस्टम पे आएगा तभी करना, और बाकी टाइम हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है कि हम लोग फालतू के ट्रेडे ना मारें, ठीक है। पेशेंटली टारगेट का वेट करें, पेशेंटली स्टॉप लॉस का वेट करें, और फिर क्या आज हमने अपने प्लान से रिलेटेड जो हमने प्लानिंग करी थी, क्या हमने वैसा ट्रेड करा आज, उन दोनों को मैच करेंगे किस हेल्प से, वीडियो रिकॉर्डिंग, जर्नलिंग एंड वीकली या डेली रिव्यू, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो अगर आपने ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कर लिया भाई, आपने 60 to 70% तो ऐसे ही कवर कर लिया। और अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करने लग गए तो भाई एक बात बताऊं, आपने ऑलरेडी 90% ऑफ द 90 तो ज़्यादा बोल दिया, 80% ऑफ द डिसिप्लिन आपके अंदर ऑलरेडी आ चुका है। 80% ऑफ द डिसिप्लिन आपने ऑलरेडी इनहेरिट कर लिया अपने अंदर, ठीक है, ऑलरेडी इनहेरिट कर लिया 80% ऑफ द डिसिप्लिन। सो भाई मेरी मानो तो मोटिवेशन सब बकवास चीज़ है। अगर ट्रेडिंग करनी है एज अ बिजनेस, एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन, हाँ ठीक है। और एक चीज़ और, लोग ट्रेडिंग इसलिए भी करते हैं कि मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, और मैक्सिमम ये मज़ा आ रहा होता है स्कैल्पिंग में, फटाक से घुसो फटाक से निकलो, ये मज़ा आ रहा होता है तब। भाई ट्रेडिंग असली वो होती है जो बोरिंग सी होती है, ठीक है, मतलब बोरिंग ट्रेडिंग होती है, जब आपकी ट्रेडिंग बोरिंग हो जाए, ठीक है, मतलब जब आप सिस्टम के बाहर कुछ नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि आपको यहाँ तक का वेट करना है और आपको तभी ट्रेड लेनी है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रहे हो, बस जो आप रोज करते हो, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम कहता है, जो आपका प्लान कहता है वो कर रहे हो, और आपकी ट्रेडिंग बोरिंग हो गई, ठीक है, तो वो बोरिंग ट्रेडिंग इज अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग, ठीक है, इज अ डिसिप्लिन ट्रेडिंग, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को अच्छी लगी हो आज की ये वीडियो तो बताना भाई लोग, और थोड़ा कमेंट भी कर दो यार कैसी हो वीडियोस और बनाओ, मेरे पे कंटेंट खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज की इस वाली वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया हो तो भाई प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, समझ में आता है या नहीं, और आता हो तो भाई मेरे को कमेंट करके भी बता देना फटाक से कि मैं किस टाइप की और वीडियोस या किस साइकोलॉजी के ऊपर या किसी भी और
चीज़ के ऊपर। और हाँ, ट्रेड ब्रेकडाउन कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसका मैं अलग चैनल बनाने वाला हूँ। पहले इस चैनल को तो सपोर्ट कर लो, तभी तो वो बनाऊंगा, ठीक है। सो ओके, सो गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान।